हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे 11th क्लास के कोर्स के, जो कि हेल्पफुल होगा आईआईटी जेईई ओलंपियाड के लिए। ठीक है ना। और उसके जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंसेप्ट होंगे, वो आपका इजीली बोर्ड का कंसेप्ट तो इजीली क्लियर कर ही देंगे। ठीक है ना। अब बात आती है इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी 5 मिनट अब चर्चा कर लेते हैं कि आपको कौन, सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर कौन कौन सी बुक मेरे को चाहिए, क्योंकि वो होता है ना 10th क्लास से जैसे ही 11th में आता है आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर मैं कौन सी बुक फॉलो करूँ, किस बुक को कितना टाइम दूँ, कौन से टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, कौन सा जल्दी मेरे को समझ में आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है ना। तो अब मैं उसके लिए ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो आप जो जो मैं बता रहा हूँ वो बुक आपको ले लेनी है। मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका भी बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना। आप सबसे पहले बुक्स, ठीक है ना, बुक्स कौन कौन सी लेनी है। सबसे पहले एक प्रिलैप्को की बुक आती है, प्रिलैप्को की बुक आपको 100% लेनी है। आपको 45 से 50 रुपए की मिलती है, जो कि आपको एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मॉडुलस और मॉडुलस इनइक्वालिटी, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और बेसिक बुक है। और आप अगर इस बुक को सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए इससे तो आपका छूटेगा नहीं। दूसरा जो बहुत ही बेसिक बुक आएगी वो है आपकी एस एन लोनी। एस एन लोनी किसके लिए लेनी है आपको? ट्रिगोनोमेट्री के लिए और ज्योमेट्री के लिए। इन दो के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है? एस एन लोनी, जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इजी बुक हैं, टफ नहीं है। इसमें बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये बेसिक बुक है, अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये हम बेसिकली ये एस एन लोनी इसलिए सॉल्व करवाते हैं जिससे आपको, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं तो आपको कहा बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे, तो वो पैनिक ना हो और इजीली आपको याद हो जाए, तो उसके लिए हम एस एन लोनी फॉलो करवाते हैं। ज्योमेट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत कंसेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चन। ठीक है ना। ये हो गए। बाकी टॉपिक्स के लिए आप कोई भी इंडियन राइटर बुक खरीद लें, जैसे पियर्सन की खरीद लें। पियर्सन की जीत एवानी की आती है, अच्छी बुक है जीत एवानी। या फिर अरिहंत की बुक ले ले कोई, अमित अग्रवाल की आती है। ठीक है ना। ऐसे टाटा मैकग्रा हिल की, किसी की भी ले लें, सब कोई एक बुक ले लें। सारी सब बुक में सेम क्वेश्चन है, सेम कंटेंट है, कोई अंतर नहीं है। बाकी जो अच्छा कंटेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब आपके थ्योरी नोट्स में आ जाएगा, उसकी फिक्र ना करें। ठीक है ना। और बाकी जब 12th का स्टार्ट करेंगे, 12th में उस टाइम पे बताएंगे कौन कौन सी बुक है। अभी सिर्फ आप 11th पे फोकस करिए। ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अब हम आते हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स, जो हमारा 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और उससे पहले मैं इसको एक बात और बता दूं कि आप अपने आप से कमिटमेंट कर लो, जैसे जितना मैंने आज पढ़ाया, लेक्चर ख़त्म होने के जस्ट बाद सेम नोट्स को सेम डे रिवाइज कर दें। अगर 1 घंटे का लेक्चर है, अगर सेम डे आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपका हार्डली 10 to 15 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद जस्ट बाद आप क्वेश्चंस में मूव कर दें। और पर डे आप रूटीन बना लें, 2 से 2.5 घंटे आपको मैथ को देने ही देने हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका मैथ वीक नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो अब शुरुआत करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स क्या है, आपको किसी बुक में ये चैप्टर नहीं मिलेगा बेसिक के नाम से के, लेकिन ये हम लोगों ने बनाया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें हम वो पार्ट कवर करते हैं जो आप अपने छोटी से बचपन से और 10th क्लास तक जो भी आपने पढ़ा है उसको हम सब लोग हर एक टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, जो कि आपके जो 11th हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे और जो अगर पीछे का टॉपिक का कोई कंसेप्ट यूज होगा तो आपको इजीली याद आ जाएगा, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। प्लस में इसमें जो भी आपके आगे टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, लॉगरिथमिक है, इनइक्वालिटी है, बहुत सारे जो आगे चैप्टर्स में यूज होंगे उनके बेसिक कंसेप्ट भी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा कवर करूँगा, जिससे जब भी वो टॉपिक में स्टार्ट करूँगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट यूज
करूँगा। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करेंगे तो वहाँ पे पूरा इन डिटेल देखेंगे, लेकिन उसके मिडवे में बहुत सारे टॉपिक आएंगे। अगर उसमें भी अगर कहीं छोटा मोटा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होगा, टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इस टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, इनइक्वालिटी आएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी आएगा इसमें, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, लॉगरिथम आ जाएगा। फिर लॉगरिथम इनइक्वालिटी आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, बेसिक कंसेप्ट इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम इसमें पढ़ाएंगे। नेक्स्ट एक और टॉपिक हम यूज करेंगे इसमें, डिटर्मिनेंट। हम इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स और डिटर्मिनेंट का, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन बनेंगे छोटे मोटे। अगर वहाँ पर डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज हो रहा है तो हमको पूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। उससे अच्छा कि हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें, है ना। तो अब यहाँ पे पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे स्ट्रेट लाइन में जाओगे, है ना, जैसे कि आपने 10th क्लास में एरिया निकाला है ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला वहाँ पढ़ा है, आप उस फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। वही अगर सेम प्रोसीजर अगर मैं डिटरमिनेंट से कहूँ तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वो क्या है, हम एक बेसिक कंसेप्ट सिखा देंगे और बाकी इन डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां तक ये होगी एक बेसिक कंसेप्ट की बात। अब हम मूव कर जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पर और अब अपनी शुरुआत करते हैं 11th क्लास की। चलो शुरुआत करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, और सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर, ठीक है ना। आपको क्या है, सबने अब इन डिटेल, जैसे हम छोटी क्लास में जाते थे नेचुरल नंबर, हर आपने 9th 10th 8th सब में पढ़ते आए नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। हम क्या है, इसको बेसिक कंसेप्ट वाइज समझेंगे, इनका सेट लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी मैं जिसको जो डेफिनेशन नहीं आई है वो मैं बोलते रहूँगा, आप नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है ना। ये आपको आता है लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 वो सब क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, जो हमारे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। दूसरा क्या आता है, होल नंबर्स। ठीक है ना। अब इस चीज को मैं बता देता हूं कि हमें होल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो छोटा सा एक चीज देखो, क्योंकि आज तक आपको ये बात आपने कहीं सीखी नहीं होगी कि हमें नेचुरल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखो जैसे मैंने कहा, जब स्टार्टिंग में जब नंबर सिस्टम हमारा डेवलप हुआ था, जब मैंने 1 + 2 जोड़ा था तो 3 आया था, 7 + 5 जोड़ा था तो 12 आया था, 6 + 3 जोड़ा था तो 9 आया था। कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और सब लोग हैप्पी थे, ठीक है ना। जब सब लोग हैप्पी थे तो एक दिन प्रॉब्लम आ गई, अगर मैं 6 - 6 कर दूं, 0 एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हो गया। अब बोले कि इसको कहाँ रखें, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इस नंबर को इंक्लूड करके और नेचुरल नंबर जो पहले नेचुरल काउंटिंग के जो नंबर थे उनको दोनों को कंबाइन टुगेदर कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, होल नंबर, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। और इसे हम सेट की फॉर्मेट में पढ़ते हैं, क्योंकि आप मैंने जो सेट का एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जो मेरा सेट टॉपिक है उसका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, उसमें आप सारी चीज़ पढ़ सकते हैं कि हम सेट किसको बोलते हैं, क्या क्या फॉर्म होती हैं, है ना। सिर्फ यहाँ पे इतना ही यूज कर रहा हूँ कि अगर एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है तो मैं इसको क्या बोल दे रहा हूँ, एक सेट बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे कलेक्शन ऑफ 0 और नेचुरल नंबर को मिला के जो बनता है वो मेरा किसका सेट होता है, होल नंबर्स का, ठीक है ना।
नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दूं तो होल नंबर हो गया। इसके आगे तीसरा नंबर जो आएगा इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना ऐसे। तो इसको हम क्या है ना, कहीं कहीं तो जेड भी लिखा रहता है, इसे जेड से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। अब देखो हमारी लाइफ में इंटीजर्स कहाँ से आए। देखो पहले जब 1 + 2 कर रहे तो 3 हो गया था, ठीक है ना, 7 + 5 कर रहे थे 12 हो गया था, ये सब चलता आया, 6 - 6 आया 0 आ गया, इन सब के लिए सब कुछ था हमारे पास। लेकिन जैसे मैंने क्या कहा 7 - 11 आया तो -4 आ गया। बोले कि अभी तक जो नंबर सिस्टम हमने डेवलप किया है उसमें तो -4 है ही नहीं। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हम एक नंबर निकाल के लाते हैं, एक टाइप का नंबर निकाल कर लाते हैं, वही हमारा क्या होगा इंटीजर। और इंटीजर में क्या बोला उन्होंने कि जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 होते हैं, सबको मिला दें तो मेरा इंटीजर का सेट मिल जाएगा। यानी कि इंटीजर कौन से होते हैं, इसे कैपिटल आई और कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 इन सभी को हम कंबाइन कर दें, वो परफेक्ट नंबर्स क्या वो कहलाएंगे हमारे इंटीजर्स, ठीक है ना। अब इंटीजर्स होंगे, अब इंटीजर के अंदर भी अभी मैं यहाँ पे जो बात बताने जा रहा हूँ वो IIT JEE और ओलंपियाड के लिए यानी कि परम सत्य है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे गांठ बांध लें और जहाँ कॉपी में लिखें आप उसे स्टार मार्क करके और जैसे भी आप डायग्राम में उसे सजाना चाहें सजा लें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे, मैंने इंटीजर्स तो बता दिया, लेकिन जब ओलंपियाड और IIT JEE वाले और JEE मेंस वाले जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कहां कहां लैंग्वेज में घुमा सकते हैं। देखो सबसे पहले हमारे क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और यही मेरा नेचुरल नंबर का सेट होता है। अब उसको नेचुरल नंबर ना बोल के क्या बोलते हैं उसने, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे, सिर्फ नेगेटिव वाले आएंगे। यानी कि इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को या तो मैं Z+ से लिख दूं और I+ से लिख दूं, वहीं नेगेटिव इंटीजर को मैं Z- से लिख दूं और I- से लिख दूं। ये डिनोशन के तरीका है, ये आपके उसमें आ सकता है क्वेश्चन में, ऐसे तो कंफ्यूज ना हो। तो इसमें कौन सा आएगा, इसका जैसे -∞ से चलते आए -3 -2 -1, ठीक है ना। अब जो कंफ्यूजन का तरीका होगा जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो है ये, कौन सा, कि मैंने अगर ये बोल दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अब बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन सा आएगा, एक नेगेटिव मीन्स तो नेगेटिव नंबर्स आ गए, ठीक है ना। नॉन उसमें यानी कि जो नेगेटिव ना हो, यानी कि नेगेटिव का उल्टा। यानी कि हमारे इंटीजर पे देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे बता देता हूँ। जैसे इंटीजर्स हैं यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, आप इधर आओ। जैसे मैंने ये दिखाया पूरा नंबर सेट -∞ से +∞ तक सब कुछ यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। अब मैंने इनको एक नंबर लाइन पे सजाया, इधर 0, इधर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4। इसे नोट्स में बना लें, ठीक है ना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप देखोगे इधर -∞ से +∞ तक सारे इंटीजर्स आ गए, है ना। अब मैंने बोला है नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव ना हो, तो मेरे नेगेटिव ना हो यानी कि पॉजिटिव नंबर ये बोलना चाह रहा है ना, तो इसका मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो इसमें नॉन नेगेटिव यानी कि उसका उल्टा बोला, नेगेटिव का उल्टा है। तो मैंने नेगेटिव वाले नंबर पर हाथ रख लिया। अब देखो उधर कोई पॉजिटिव नंबर, आपको नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है नहीं, क्योंकि 0 1 2 3 4 वो नजर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाले छुपा दिए, नॉन नेगेटिव बोला उसने, है ना। अगर वहीं पे क्या बोलूंगा, नॉन पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव ना हो। अब इधर से देखो,
अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव नंबर छुपा दिए, है ना। अब ध्यान से देखो, मैंने जब मैं बोला था नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव ना हो, तो ये पॉजिटिव नहीं है ना, नॉन नेगेटिव तो उधर नेगेटिव वाले छुपा दिए थे। अब आपने इसी ड्यूरेशन में, इधर देखो, आपने इसी ड्यूरेशन में देखा कि मैंने एक बार तो पॉजिटिव नंबर छुपा दिए, एक बार नेगेटिव नंबर छुपा दिए। इस ड्यूरेशन में आपने देखा होगा कि जीरो के बारे में मैंने कुछ कमेंट नहीं किया। बस अभी बस दिमाग लगाओ थोड़ी देर के लिए कि मैंने जीरो के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला, वो अभी बात करेंगे। सबसे पहले नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, तब तक आप सोचते रहो, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, नॉन नेगेटिव में आएगा आपका 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे फोर्थ नंबर पे क्या होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होगा, जो पॉजिटिव ना हो, तो यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 और 0, है ना। अब बताता हूं कि मैंने क्या है, जीरो देखो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, नॉन पॉजिटिव में भी आ रहा है नॉन नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं आ रहा कहीं पे भी। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि जीरो न्यूट्रल है, ना ही वो नेगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना। तो इस चीज को लिख लो, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब देखो मैं सबको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। इधर पॉजिटिव नंबर, जीरो के राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इधर ये माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ये नेगेटिव नंबर्स, -3 -2 -1, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ से लेके ये सारे राइट हैंड साइड के नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या है ये, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं तो मेरे क्या होंगे, होल नंबर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। वहीं पे इन सारे नंबर्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सब कुछ में मिला दूं, इन सारे नंबर्स को, इनको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स, ठीक है ना। अब क्या है ना, इस पर ज़्यादा शो करूंगा तो और कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए दोबारा बना लूँ मैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, -3 माइनस नेगेटिव, -3 -2 और -1, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है मेरे, पॉजिटिव इंटीजर। मैंने अलग बना दिया क्योंकि इधर से को करता तो कंजेस्टेड होता जाता, जिससे आपको लिखने में दिक्कत होती, ठीक है ना। ये क्या है मेरे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और अगर वहीं पे मैं जीरो इंक्लूड कर दूं, ठीक है ना, और इधर भी जीरो इंक्लूड कर दूं, तो ये कौन से आएंगे मेरे, इसमें क्या है, पॉजिटिव और जीरो आ रहा है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें क्या आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नॉन नेगेटिव मतलब जिसमें नेगेटिव ना आए, और इधर जीरो को इंक्लूड कर दूं तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है, 6-7 साल के, मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, 7 इयर्स रनिंग है, तो मैंने देखा है सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है। हर बच्चा इसमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसमें अगर नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव ऐसा कुछ इंक्लूड कर दिया तो कंफ्यूज हो जाता है ना। और जीरो मेरा क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आई थिंक अब यह आपको सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो और आगे चलते हैं अब प्राइम नंबर्स।
बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब आपको आती हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं क्या है, नंबर, कौन से नंबर आएंगे, नंबर्स हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ ओनली। अगर मेरे किसी भी नंबर के दो फैक्टर हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, वो मेरा क्या होता है, प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल में क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखो, सबसे, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2, ठीक है ना। बहुत सारे बोलते हैं सर मैं 1 क्यों नहीं आ रहा, अरे मैंने क्या क्लियरली डेफिनेशन में लिख दिया ना कि नंबर्स हैविंग टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग नंबर फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 के तो एक ही है ना खुद ही, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी बुक्स में ये भी लिखा रहता है कि ऑल नंबर्स हैविंग विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एक्सेप्ट यूनिटी। इस डेफिनेशन ने हर चीज को, अपने इस वर्ड ने सबको एकदम एडजस्ट कर दिया। क्या, नंबर्स हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर ओनली, 1 एंड इटसेल्फ, दैट्स इट, है ना। दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट क्या है, बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, रटने की जरूरत नहीं है। मेरे क्या है, ऑल नंबर्स हैविंग एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। यानी कोई भी नंबर डिस्टिंक्ट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। यानी कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल प्राइम नंबर्स इज नोन एज, हमारे क्या हो जाएंगे, इज नोन एज कंपोजिट नंबर। और क्या है, ऑल नंबर्स मतलब ये सारे नेचुरल नंबर तो होने चाहिए। ये ऐसे यहां पे नेचुरल भी डाल लेना, है ना, नेचुरल भी डाल लेना, नेचुरल नंबर्स हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। ऐसे ये भी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, उसमें तो नेगेटिव वाले भी आ गए, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर आर नोन एज, जितने भी नेचुरल नंबर में जो भी प्राइम नंबर्स थे, सारे नेचुरल नंबर में से अगर मैं प्राइम नंबर हटा दूं, जितने भी नंबर बचेंगे वो सारे कंपोजिट हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर मेरा कोई भी नंबर है, एक तो 1, हर एक नंबर का एक तो फैक्टर होगा ही होगा, दूसरा वो खुद नंबर होगा। अगर इन 2 फैक्टर के अलावा एटलीस्ट एक फैक्टर और मिल जाए तो 3 फैक्टर हो जाएंगे, और वही मेरा तुरंत क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4, जैसे 6 है, 8 है, 10 है ना, 9 है, ये सब मेरे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स में क्या आता है कि हम जो को प्राइम नंबर्स हैं इसमें क्या है, 2 नंबर का सेट आता है। यानी कि अगर हमने 2 नंबर लिए, अगर उन दोनों नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, एचसीएफ निकालें, और वो 1 आए सिर्फ, तो उन नंबर्स को क्या बोल दूंगा मैं, को प्राइम नंबर्स बोल दूंगा। लिख लो, 2 नेचुरल नंबर्स having highest common factor are said to be co-prime if they having
HCF, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आपको सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 इज नोन एज को प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 2 नंबर लिए मैंने, जैसे आपको इसमें देखो को प्राइम नंबर में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो, वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर है। भले लिखना चाहो तो लिख लो, ऑल द प्राइम नंबर्स आर कम्स अंडर। अगर हम 2 नंबर, इफ वी सेलेक्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द प्राइम नंबर्स देन इट इज नोन एज को प्राइम। यानी कि अगर मैं प्राइम नंबर्स में से कोई 2 नंबर उठाऊं और उनमें ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो दोनों का HCF बनाएगा, तो इसका मतलब उनका ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। वहीं पे अगर प्राइम नंबर के साथ भी अगर कोई दूसरा नंबर ले लूं, कंपोजिट नंबर, और उन 2 नंबर को देखूं तो वो भी मेरा क्या होगा, को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे जगह नहीं बची है तो जगह में नेक्स्ट लाइन से लूंगा, तब तक यहाँ तक नोट करिए आप, एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसके बाद।